नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौर्य शासक अशोक मौर्य के बारे में। दोस्तों, अशोक जो है ये दुनिया में सबसे ताकतवर शासकों में से एक था, जो न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपने द्वारा धर्म के लिए किए गए कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध था। चलिए तो जानते हैं फटाफट से अशोक के बारे में। आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर जरूर आते हैं। और अशोक को समझने के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा कि क्या भारत में चक्रवर्ती सम्राटों का भी कोई युग होता था, या चक्रवर्ती कहना सिर्फ एक शब्दावली मात्र ही थी। ठीक है, तो ये सब कुछ हम जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, देखिए अशोक जो है वो 273 ईसा पूर्व से लेकर 336 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ठीक है, तो लगभग ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से 37 वर्षों तक का शासन होता है अशोक का। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अशोक जो है इसका नाम इतिहास में बहुत बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है, और इसका नाम समस्त राजाओं को जब आप क्रम लगाओगे तो नंबर 1 पर आएगा। ठीक है, सर्वोपरि है, जो अपने व्यक्तित्व की छाप इतिहास पर न सिर्फ छोड़ता है बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को यह भी बताता है कि राज किस प्रकार से किया जाता है, युग युगांतर तक किस प्रकार से जीवित रहा जाता है, और युगों तक किस प्रकार से युवा नेतृत्व को समझाया जाता है कि कैसे राज होना चाहिए। ठीक है, तो ये अशोक की एक विशेषता है। अब हम पहले देख लेते हैं कि अशोक का प्रारंभिक जीवन होता कैसा है। ठीक है, अशोक के हालांकि हमें कई सारे अभिलेख मिल जाते हैं, लेकिन उन अभिलेखों से अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। अशोक के जीवन के बारे में जो जानकारी है वो हमें बौद्ध ग्रंथों जैसे कि दिव्यावदान और सिहली अनुसूतियों से ही हासिल होती है। कहा जाता है कि अशोक जो है वो अपने पिता के शासनकाल के समय अवंती यानी कि उज्जैनी का राज्यपाल हुआ करता था, जिसे तक्षशिला में जब आंदोलन होता है तो वहां भेजा जाता है कि आप जाओ और जाकर के जो विद्रोह है, जो आंदोलन है, उसे आप दबा दो। ठीक है, पर इसी टाइम होता क्या है सडनली कि बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वो वापस पाटलिपुत्र आता है। ठीक है, ये कहानी एक मिलती है हमें कि वो जब उज्जैनी का उपराज्यपाल होता है तो उसे पता चलता है कि मेरे पिता की तबीयत खराब है और मुझे वापस पाटलिपुत्र जाना चाहिए। तब वो वापस पाटलिपुत्र जाता है और पाटलिपुत्र पहुंचकर अपने 99 भाइयों की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद स्वयं को राजा घोषित कर देता है। ये कहानी हमें जहां मिलती है वो जगह है सिहली अनुसूतियां। ठीक है, सिहली अनुसूतियां। सील अनुसूतियां क्या? अनु का मतलब होता है सुनना। ठीक है, अनु अनु का मतलब होता है क्रम। ठीक है, अनु मतलब होता है क्रम, और श्रुतियां मतलब सुनना, मतलब किसी के कानों कान सुनी हुई बातों को लिख देना। ठीक है, इसको हम अनुश्रुतियां कहते हैं। सिंहली मतलब कि लंका में जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, उन्हें सिंहली अनुश्रुतियां कहा जाता है। उन्हें सिंहली अनुश्रुतियां क्यों कहा जाता है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि वे सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। ठीक है, तो सीलन अनुसूतियां कहती हैं कि वो अपने 99 भाइयों की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद राज सिंहासन को हथिया लेता है, राज सिंहासन को हथिया लेता है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये ज्यादा खास नहीं है और इस पर ज्यादा विश्वास भी नहीं होता। कारण क्या है कि अशोक के स्वयं के अभिलेखों में वो कहता है कि मैं और मेरे मेरे भाई और जो उनकी पत्नियां हैं, उनके जो बच्चे हैं, हम सब बहुत खुश हैं और बहुत ही खुशी से पूरे संसार का उपभोग कर रहे हैं। ये बात हमको मिल जाती है, जिसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उसने अपने भाइयों की हत्या की थी। और ये बात 5वें अभिलेख में भी मिलती है और अशोक के 13वें अभिलेख में भी मिलती है, जिसमें वो कहता है कि मैंने अपने भाई को कई और क्षेत्रों में या कई अनेक राज्यों में अपॉइंट किया हुआ है। ये बात हमको मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो दिव्यावदान है, अब हम थोड़ी सी दिव्यावदान की बात करते हैं। ठीक है, तो दिव्यावदान है उसमें अशोक की जो माता का नाम है उसमें सुभद्रांगिनी। ठीक है, सुभद्रांगिनी गिणी। ठीक है, सुभद्रांगिनी ये एक नाम हमको मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये पता चलता है कि ये जो है ये चंपा की ब्राह्मण राजकुमारी थी। ठीक है, ब्राह्मण कन्या थी, और कई परंपरा उसे जो है वो धर्मा भी कहती है, कई परंपरा उसे धर्मा भी कहती हैं।
और ये भी कहा गया कि ये प्रधान महारानी थी, ठीक है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि वो सेल्यूकस की कन्या से उत्पन्न है, ऐसी कुछ एक कहानियां भी हमको मिलती है, लेकिन हम बहुत साफ उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो अशोक है उसे प्रारंभ में चंड अशोक कहा गया है, ठीक है। प्रारंभ में चंड अशोक कहा गया बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। उसे चंड अशोक क्यों कहा गया, तो उसका मुख्य कारण है कि अशोक जो है प्रारंभ में कई पशुओं और पक्षियों की बलि देता था। वह बिहार यात्राओं पर जाया करता था, वो कई सारे पशुओं का शिकार किया करता था, मतलब कि मारना कूटना ये उसकी एक आदत हुआ करती थी। इसलिए प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो अशोक को बौद्ध होने से पूर्व क्या कहते हैं कि वो चंड अशोक है, मारने कूटने वाला खून का प्यासा अशोक है, ये बात उसके बारे में कही जाती है, ठीक है। एक और चीज हमें सिंहली अनुसूतियों से पता चलती है कि वह जब विदिशा वह जब उज्जैनी का राज्यपाल होता है तो उज्जैनी से पाटलिपुत्र जाने के दौरान विदिशा में ठहरता है, और विदिशा में जो श्रेष्ठी मतलब होता है नगर सेठ, ठीक है, नगर सेठ कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो व्यापारी होते थे ना, व्यापारियों के दल का व्यापारियों के दल का प्रधान, ठीक है, जिसे कहा गया श्रेष्ठी, इसकी पुत्री देवी से वह विवाह करता है। ये कहाँ पर करता है, तो ये विदिशा में ये करता है सिंहली अनुसूचियों के अनुसार। और इस देवी से ही उसे दो पुत्रों मतलब एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है, ठीक है, जिनमें एक होता है महेंद्र और एक होता है संघमित्रा, जो आगे चलकर श्रीलंका तक जाते हैं और वहां पर पेड़ लगाते हैं, बोधि वृक्ष को लगाते हैं, ये बात हमको मिलती है। हालांकि इसके अलावा भी उसने कई और विवाह किए और उनसे भी उन्हें कई सारे पुत्र और पुत्रियां मिलती हैं, लेकिन जिनका वर्णन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जब ये सारी चीज हो रही होती हैं तो उस बीच एक और चीज होती है कि जो हमें सिंहली अनुसूची से मिलता है कि अशोक ने राजगद्दी को अपने भाई सुसीम से हथिया लिया था, ठीक है, और हथियाने के बाद वो राजा बना था लगभग 273 ईसा पूर्व में, ठीक है। लेकिन इस समय तक उसने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था, मतलब राजा हो गया था लेकिन राजा के पद पर बैठकर राज्याभिषेक जो होना चाहिए वो नहीं हुआ था। तो उसने लगभग 4 वर्षों तक अपनी स्थिति को मजबूत बनाया, पूरा मजबूत बनाया, और मजबूत बनाने के बाद लगभग 269 ईसा पूर्व में वह शासक बन बैठता है। ये चीज वहां पर अशोक करता है, ठीक है। तो मतलब 273 ईसा पूर्व में उसने गद्दी को हथियाया, लेकिन गद्दी को हथियाने के बाद अपनी पूरी जो स्थिति है उसे मजबूत बनाता है, राज्य में कोई विद्रोह ना हो ऐसी सारी व्यवस्थाएं करता है, और व्यवस्था करने के बाद 269 ईस्वी में 269 ईसा पूर्व में वह अपने राज्याभिषेक को करवाता है। लेकिन इतनी सारी कहानियां मिलती हैं, इनके बीच में सभी पर विश्वास करना संभव नहीं है। हम बस ये मानकर चलते हैं कि हाँ उसने जो राज्य है वो 273 ईसा पूर्व में हथियाया, 4 साल बाद उसने अपना राज्याभिषेक कराया, लेकिन उस समय उसके भाई बंधु बांधव वगैरह जीवित थे। हो सकता है कि एक या दो भाई, जैसे सुसीम जो है वो बड़ा भाई था उसके साथ, तो उसके साथ कुछ विद्रोह हुआ होगा, लेकिन बहुत बड़ा विद्रोह हुआ होगा, बहुत सारे भाइयों को मारा गया होगा, ऐसा संभव नहीं लगता है, ठीक है। तो प्रारंभ में जब राजा है वो मतलब अशोक जो है वो अपने आप को राजा नहीं कहलाता, लेकिन बाद के समय में वो अपने आप को राजा जो शब्द है उसका संबोधन भी देता है। और उसके अभिलेखों में हमें राजा शब्द तो खैर नहीं मिलता, उसमें हमको देवानम पीय या देवानम पीय दस्सी मतलब देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, ऐसा शब्द हमको मिलता है, ठीक है। और केवल मास्की और गुजरा अभिलेख है, इनको आप नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। मास्की और गुर्जरा ठीक है। गुर्जरा जो अभिलेख है इसमें केवल अशोक का नाम हमको मिलता है। तो इस नाम को समझकर हम ये अनुमान जो लगा रहे थे पहले कि वो कोई श्रीलंकन शासक है, तो हम फाइनली कहते हैं कि नहीं, ये अनुमान नहीं है, अशोक ही था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा अशोक के कुछ बचपन की कहानी वगैरह के बारे में। अब हम देखते हैं कलिंग युद्ध और उसका परिणाम क्या हुआ। दोस्तों, जो एक कलिंग युद्ध है ना, ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध युद्ध के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में अशोक ने अपने बहुत बड़े सामर्थ्य के साथ में युद्ध किया और इस युद्ध को जीत लिया था।
एक सबसे बड़ी बात ये समझ में थोड़ी मुश्किल आती है कि कलिंग युद्ध क्यों हुआ, है ना। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये कलिंग युद्ध क्यों हुआ। ये होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि जब अशोक का जो शासन है वो इतना बड़ा था, तो ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, ऐसा नहीं है बल्कि इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो अशोक है वो भी अपने पिता और अपने पितामह की जो दिग्विजय की जो नीति है उस नीति को आगे जारी रखना चाह रहा था और आगे जारी उसने रखा भी। इस समय हो सकता है कि जो स्वतंत्र कलिंग है वो मगध की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा हो, और इस चुनौती से निपटने के लिए अशोक ने इस तरह के युद्ध को लड़ा हो। लेकिन क्यों दे रहा था, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, ये संभव है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये जो पूरा शासन वर्ग है इसके तहत कलिंग आता होगा। लेकिन जब बिंदुसार शासक हुआ, तो बिंदुसार जो था वो थोड़ा सा, मतलब मैं कहूँ कि साम्राज्य निर्माता के रूप में कम पहचाना जाता है। उसकी पहचान जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य को बनाए रखने तक ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि कलिंग जो है वो बिंदुसार के समय में अलग हो गया हो। ठीक है, बिंदुसार के समय क्या हो गया हो? अलग हो गया हो, जिसे अशोक ने ये माना कि जब मैं शासक बनूंगा या ये जब मेरी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा है तो मैं इसके खिलाफ बिल्कुल युद्ध करके इसको जीतना चाहूंगा। तो ये मान लेते हैं कि बिंदुसार के समय कलिंग अलग हो गया, एक स्वतंत्र राज्य हो गया, और अशोक ने इसे जीतने का पूरा प्रयास किया और इसे जीत लिया। इस युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में हुआ है। अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखे हैं, 14 अभिलेख, उसमें 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया। ये मोस्ट आईएमपी चीज है, इसको हमें याद रखना है। इस युद्ध के तहत करीबन 1,50,000 व्यक्ति जो है वो बंदी बनाए गए थे। इसका एक तरह का परिणाम भी हम इसको कह सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की उसमें हत्या कर दी गई, बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए थे। और युद्ध में भाग न लेने वाले जो ब्राह्मण, श्रमण और गृहस्थी हुए, इन्होंने अपने संबंधियों के मारे जाने के कारण महान कष्ट का एहसास किया। बहुत अधिक मात्रा में लोग मारे गए इस युद्ध के दौरान, और लगभग इतने ही लोग, करीबन 1 से 1.5 लाख लोगों को उस जगह से उठाकर दूसरी जगह निर्वासित कर दिया गया था। दोस्तों, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र राज्य जो है वो अब परतंत्र हो गया और वो मगध के अधीन आ गया था। तो इस प्रकार एक स्वतंत्र राज्य पराधीन राज्य में बदल जाता है, और कलिंग जो है इसको मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर होती है। और किसी राजकुल के ही व्यक्ति को वहां का उपराजा या राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि इसे बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो कलिंग के अधीन जो है वो 2 भाग बनाए गए थे। एक था उत्तरी केंद्र और दूसरा था दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र की जो राजधानी है वो तोसली बनाई गई, और दक्षिणी जो केंद्र की राजधानी है उसे जौगढ़ बनाया गया। देखो, यहाँ पर ये चीज याद बिल्कुल रखिएगा, कलिंग की पहली जो राजधानी वो तोसली हुआ करती थी, और बाद में कलिंग के 2 टुकड़े कर दिए ताकि उसमें विद्रोह न हो सके। उस विद्रोह को दबाए रखने के लिए ये 2 भाग किए गए थे। ठीक है, एक उत्तरी भाग जिसकी राजधानी तोसली बनाई, और एक दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी जौगढ़ बनाई। और राज्यपाल के रूप में किसी पुत्र को ही उसने अपॉइंट किया था, हालांकि उसका नाम हमें पता नहीं है। इस युद्ध का एक परिणाम ये भी निकलता है कि जो अशोक है वो जो दिग्विजय करना चाहता है, जो एक बहुत बड़े साम्राज्य को बनाए रखना चाहता है और युद्ध के माध्यम से वो इस चीज को करना चाहता है, अब वो इस युद्ध को विड्रॉ कर लेता है। वो अब युद्ध के माध्यम से राज्य बनाना नहीं चाहता। एक महान साम्राज्य निर्माता युद्ध के माध्यम से नहीं होना चाहता, उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कलिंग युद्ध से उसका हृदय में जो परिवर्तन की ज्वाला है वो उठ जाती है। ठीक है, ऐसा एक इतिहासकार है हेमचंद्र राय चौधरी, वो कहते हैं कि मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय जो है ये एक महत्वपूर्ण घटना कहलाती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कहलाती है, क्योंकि इसके बाद मौर्यों की जीतों तथा राज्य विस्तार का जो वो दौर है जो बिंबिसार के समय शुरू हुआ था, वो अशोक के समय थम जाता है।
एक बहुत बड़े राज्य को जीत लेने के बाद अब उसे जीतने की लालसा या उसे और आगे बढ़ाने की जो लालसा है वो समाप्त हो जाती है। तो इस समय किस तरह की विजय शुरू होती है? तो इस समय अब धम्म की विजय शुरू होती है। इस समय आध्यात्मिक विजय शुरू होती है जो चिरस्थायी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, और जो विजय सैन्य विजय के रूप में हासिल नहीं हो सकती, ऐसी विजय का दौर शुरू हो जाता है। मतलब हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अशोक के हृदय में महान परिवर्तन उत्पन्न हो गए। उसका हृदय जो है वो मानवता के प्रति दया और करुणा से भर जाता है, दया और करुणा से भर जाता है, और उसने सदा के लिए युद्ध क्रियाओं को टाल दिया, बंद कर दिया। ये अपने आप में एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना है जो विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलती। इस समय वह बौद्ध बन जाता है और उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए आयोजन प्रारंभ कर दिए, जिन्हें हम अगले जो वीडियोस होंगे उनमें जानेंगे। तो कलिंग युद्ध क्या हुआ? काफी सारे लोग मारे गए। परिणाम क्या हुआ कि अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जो मौर्य डेस्टिनी है उसका मैप कुछ इस तरीके का होता है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ तक जो पूरा इलाका है ये चंद्रगुप्त के समय ही जीता गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त बहुत बड़े राज्य को बना लेता है, और ये जो है यहाँ पर ये इस समय यहाँ का कलिंग राज्य हुआ करता था। यहाँ पर आप इसकी राजधानी तोसली देख सकते हैं। इतने बड़े राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है इसके बाद कुछ बड़े नगर थे जैसे कि मथुरा, सारनाथ, बोध गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर बराबर केव्स बनाई गई थी। ठीक है, ये भी अशोक के समय की इंपॉर्टेंट है। उज्जैन, सांची, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद सुवर्णगिरी यहाँ पर, इसके बाद है पत्तला और तक्षशिला, ये यहाँ पर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर जो अशोक के स्तंभ है वो स्तंभ हमको मिलते हैं, और जो बुद्धिस्ट साइट है उनके बारे में भी बताया गया है। इसमें अनुराधापुरम की भी चर्चा की गई है जो कि श्रीलंका में मौजूद होता है। ठीक है, केवल इतना सा जो भाग है वही अशोक के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था, बल्कि इतने बड़े राज्य में ये फैला हुआ था। इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि मौर्य डेस्टिनी 265 ईसा पूर्व में किस प्रकार से फैली हुई थी और अपने उत्कर्ष पर ये मौजूद थी। अब आप एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए कि इतना बड़ा राज्य तो अंग्रेजों और जो मुगल एम्पायर के लोग रहे उनके पास भी कभी एक समय नहीं रहा। इतना बड़ा राज्य कभी नहीं रहा था जितना कि अशोक के समय में था। तो प्राचीन भारत में अशोक की महानता थी, क्योंकि उसने न सिर्फ इतने बड़े राज्य के निर्माता के रूप में अपनी भूमिका को निभाया, बल्कि उसे चिरस्थायी होने में भी अपना सहयोग दिया, जो इस रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अशोक और बौद्ध धर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, प्रारंभिक रूप में जब वह अशोक शासक होता है तो वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होता है, और ब्राह्मण धर्म में भी वो मुख्यतः भगवान शिव का उपासक माना जाता है। ठीक है, राजतरंगिणी कहती है कि वह जो है भगवान शिव का उपासक था। राजतरंगिणी के आधार पर हम ये कह सकते हैं। राजतरंगिणी के जो लेखक हैं उनका नाम है कल्हण। ठीक है, कल्हण। ठीक है, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में इस किताब को लिखा। कश्मीर के एक एक मंत्री के रूप में ये रहा करते थे। ठीक है, वो जब बौद्ध धर्म को नहीं अपनाता है, उसके पहले जब वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होता है तो वो अपने रिक्त समय में विहार यात्राएं करता है। ठीक है, विहार यात्रा मतलब कि जंगल में जाता है, शिकार करता है। इसके बाद वो मृगया खेलता है। ठीक है, इसके बाद वो मृगा खेलता है। मृगा खेलना मतलब कि शिकार करता है। ठीक है, अपनी प्रजा के मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां करवाता था वो, और उन गोष्ठियों में बहुत बड़ी मात्रा में भोजन खिलाने का कार्यक्रम भी होता था। और इस दौरान जब भोजन बनता था तो राज्य की पाकशालाओं में काफी सारे पक्षी और मोर और अन्य जीवों को मारा जाता था, और इनको बहुत ही चाव से लोग खाया करते थे। मतलब आप ये समझिए कि वो शुरुआत में पूर्णतः एक तरह से मारकूट करने वाला शासक होता है। उसके दिल में उस तरह की दया नजर नहीं आती जैसा कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वह दिखाई देती है। तो पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, संभवतः शिव का उपासक था, और उसके बाद वह बौद्ध धर्म को अपनाता है। लेकिन वो काम वही करता है जो कि एक क्षत्रिय के होते हैं, वो सारे काम वो करता है। ठीक है, सिहरे अनुसूतियां और
सीली अनुश्रुतियां जैसे दीपवंश और महावंश, इनके अनुसार उसने अपने शासन के चौथे वर्ष जो है निग्रोध नामक एक 7 वर्षीय भिक्षु से बौद्ध मत में दीक्षित में जो दक्षिणा है वो हासिल की थी। मतलब कि जो दीपवंश और महावंश जो कि सीली अनुश्रुतियां, सीली मतलब लंका की, वहां उन्होंने कहानियां सुनी थी, उन कहानियों को दीपवंश और महावंश में लिख दिया गया, ठीक है। और उसके अनुसार चौथे वर्ष, ठीक है, निग्रोध नामक एक सप्तवर्षीय भिक्षु था जिसने बौद्ध मत में उसे दीक्षित किया था। इसके बाद ये भी मिलता है कि मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया था। ये बात भी आप यहाँ पर दिखाई देती है। और दिव्यावदान बताता है कि जो अशोक है उसके उसे उपगुप्त ने दीक्षित किया था। फाइनली उपगुप्त ने उसे दीक्षित किया था और उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु बना था। तो हमें ये 3 प्रकार के अलग अलग चीजें मिलती हैं जो बताती हैं कि उसे किसने और कब बौद्ध मत में दीक्षित किया था। ये बात हमको यहाँ पर मिलती है। इसके पहले हमको ये चीज जो है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको किससे जोड़े और किसको किससे नहीं जोड़े, ठीक है। हालांकि हम एक लास्ट ये कह सकते हैं कि हाँ वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था बस इतने में हम लोग खुश हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो 13वें अभिलेख में खुद भी कहता है, कलिंग युद्ध के बाद वो खुद भी कहता है कि मैं बौद्ध हो चुका हूँ, ठीक है, मैं बौद्ध हो चुका हूँ। और इस दौरान एक बात और कहता है कि देवताओं का प्रिय धम्म की सोत्साह परिरक्षा, सोत्साह अभिलाषा व सोत्साह मतलब स उत्साह शिक्षा करता है। मतलब देवताओं को जो धर्म प्रिय है उस धर्म की रक्षा करता है, परिरक्षा करता है, उस धर्म की अभिलाषा उसे पाना चाहता है और उस धर्म को फैलाना चाहता है। कब चाहता है? जब वो कलिंग युद्ध में बहुत बड़े लेवल पर मारकाट देख चुका होता है, ठीक है। वह अपने इस नवीन मत की परिवर्तन की सूचना देने के लिए अपने अभिषेक के 10वें वर्ष संबोधि मतलब उस इलाके में गया जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब बोध गया, ठीक है। मतलब वो बौद्ध धर्म को अपना चुका है। इस बात के बारे में हमें और सूचना इन तरीके से पता चल जाती है कि वो 10वें वर्ष कहाँ गया, बौद्ध गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के उन क्षेत्रों पर गया जहां भगवान बुद्ध रहे, उन्होंने जन्म लिया, जहां उनकी मृत्यु हुई, उन चीजों को, ठीक है। और आखिरी में जब वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है तो अपनाने के बाद सदाचार और अहिंसा पर अपने समस्त विचारों के दौरान वो बल देता है, ठीक है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे हो जाती है। और इसके बाद जो अशोक है उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उसका जो जीवन है वो पूरा बदल जाता है और अपने बदले हुए जीवन में वह सत्य और अहिंसा पर ध्यान देता है, मांस का भक्षण त्याग देता है, राजकीय जो भोजनशालाएं होती हैं जिनमें संगोष्ठियों के दौरान काफी बड़ी मात्रा में जीवों को मारा जाता था, अब मारना उनको बंद कर दिया गया, ठीक है। आखेट और बिहार, ठीक है, आखेट आखेट मतलब क्या कि जो शिकार खेलने जाते हैं ना, आखेट और बिहार यात्राएं जो थी अब वो बंद करवा दी गई और उनकी जगह पर जो यात्राएं शुरू की गई उनको नाम दिया गया धर्म यात्राएं। मतलब कि धर्म को बढ़ावा देने वाली यात्राओं को बढ़ावा दिया जाने लगा इन यात्राओं के दौरान वह बहुत सारे लोगों से मिलता था, उन्हें धम्म के विषय में बताता था कि धम्म क्या है, ठीक है, धम्म का क्या स्वरूप है, उसे क्यों अपनाना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी बातें वो समझाता था। वो उन स्थानों पर भी गया जहां महात्मा बुद्ध के चरण पड़े थे, ठीक है, जहां महात्मा बुद्ध के चरण पड़े थे, वह उन स्थानों के दर्शन इसलिए करना चाहता है ताकि उसने जो पाप कर्म किए हैं उनसे उसे मुक्ति मिल सके। तो इसी क्रम में वो कहाँ जाता है, तो वो सबसे पहले बौद्ध गया जहां वो 10वें वर्ष जाता है, ठीक है, 10वें वर्ष अपने अभिषेक के 10वें वर्ष वो कहाँ जाता है, बौद्ध गया जाता है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद अपने अभिषेक के 20वें वर्ष, अभिषेक कब हुआ था, तो अभिषेक हुआ था उसका 269 ईसा पूर्व में और वो शासक बना था 273 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आप समझिए कि अभिषेक के मतलब यहाँ से आप इसमें +20 कर देंगे तो ये ईयर आपका निकलेगा, ठीक है। तो अपने अभिषेक के 20वें वर्ष वो कहाँ गया, लुम्बिनी, जहां पर भगवान बुद्ध का क्या हुआ था,
जन्म हुआ था। तो भगवान बुद्ध के जन्म होने के कारण इस पूरे लुम्बिनी ग्राम को उसने क्या कर दिया, कर मुक्त कर दिया, कर मुक्त कर दिया। और कर की जो राशि थी उसे केवल 1/8 भाग तक ही सीमित कर दिया उन लोगों तक जिनसे कर लिया जाता था आसपास के इलाकों में। इसके बाद अशोक जो है वो नेपाल के तराई प्रदेश में स्थित निगलीवा में जो कनक मुनि का एक स्तूप होता है। कनक मुनि कौन थे, तो कनक मुनि जो है वो पौराणिक, ठीक है, पौराणिक बुद्ध माने जाते हैं, ठीक है, पौराणिक बुद्ध माने जाते हैं और कई जगह जो है इन्हें पौराणिक भिक्षुक भी कहा गया है, ठीक है। तो कनक मुनि जो कि पौराणिक बुद्ध है, मैं पौराणिक बुद्ध कह रहा हूँ, आप भी पौराणिक बुद्ध कहेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। तो पौराणिक जो बुद्ध है उनके स्तूप को वो संवर्धित कराता है, द्विगुणित करवाता है। द्विगुणित मतलब उसे दुगना करवा देता है, उसे दुगना करवा देता है, ठीक है। इसके बाद जो सील अनुसूतियां और अन्य बौद्ध अनुसूतियां हैं वो उसे 84,000 स्तूपों का निर्माता भी कहती हैं। अशोक जो है अब वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाला हो जाता है। वह सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में लघु शिला स्तंभ लेख जो लिखवाता है उनमें भी कहता है स्पष्ट तौर पर कि मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। और अपने पूरे जीवन भर वह बौद्ध उपासक रहा। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि नहीं वो तो भिक्षु हो गया था, लेकिन इन कृत्यों को करते हुए वो भिक्षु नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म दो तरीके का होता था, पहला था भिक्षु, ठीक है, और दूसरा जो होता था वो होता था उपासक। उपासक मतलब जो गृहस्थ होते हैं ना, गृहस्थ उनके लिए, ठीक है, कि आप संसार में रहते हुए भगवान बुद्ध के द्वारा जो बात बताई गई उनका लालन पालन करते रहिए। अब भिक्षु मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भीख मांगते हुए सभी दूर जाना और संग में रहना, ठीक है, और जो केसरिया वस्त्र है उनको पहनना, ये सारी चीजें। तो वो उपासक रहा, लेकिन भिक्षु या फिर जो संघ था, बौद्ध संघ था, उसका अध्यक्ष नहीं बना था। बौद्ध धर्म में 3 चीजें होती थी। एक होता है आपका बुद्ध, दूसरा होता है धम्म और तीसरा होता है संघ, ठीक है। बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, याद रखना। थोड़ा सा पेन जो है वो गड़बड़ हो गया इसलिए राइटिंग सही नहीं आ रही है। पहला होता है बुद्ध, याद रखना बुद्ध, दूसरा होता है धम्म, और तीसरा होता है संघ, ठीक है। बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 चीजें मानी गई है। संघ मतलब कि यहाँ पर अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोगों का एक ग्रुप रहता था जो साधु सन्यासी होते थे उसे, और उसका एक अध्यक्ष भी होता था। तो इस बौद्ध संघ का क्या नहीं बना, कभी अध्यक्ष नहीं बना, क्योंकि वो भिक्षु था ही नहीं, पहली चीज तो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। इन तीनों लाइनों का जो मतलब है वो अलग होता है और पूरे बौद्ध धर्म में ये 3 चीजें भी होती हैं, बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी जो पूरी बात है ये समझ में आई भी होगी। यहाँ एक चीज और देखने को मिलती है कि अशोक जो है वो बुद्ध धर्म और संघ इसका अभिवादन करता है स्पष्ट रूप से। कहाँ, इन्हीं लघु शिला अभिलेखों में जिनकी चर्चा अभी हमने की है, ठीक है। यहाँ पर सांची का एक लघु शिला लेख है, इसको आप थोड़ा देखिएगा, है ना। सांची का जो एक लघु शिला अभिलेख है, इस लघु शिला अभिलेख में बुद्ध संघ में फूट डालने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणियां होती हैं उन्हें वह चेतावनी देता है, ठीक है। उन्हें वो चेतावनी क्या देता है कि जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी संघ को भंग करेगा अथवा उसे बदनाम करने का प्रयास करेगा, उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। कहाँ रखेंगे, अयोग्य स्थान पर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि वह बुद्ध धर्म और बुद्ध संघ में रहने योग्य नहीं है, ठीक है। और अशोक इसमें और भी कहता है कि भिक्षु संघ और भिक्षुणियों का जो संघ है उसे यह सूचित किया जाना चाहिए कि मेरी इच्छा है कि संघ जो है वो समग्र होकर चिर स्थायी हो जाए, एक लंबे समय तक के लिए जीवित हो जाए, ये इच्छा वो करता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त किसी भी धार्मिक अथवा लौकिक ग्रंथ से अशोक का किसी बौद्धोत्तर धर्म से कोई संबंध था, मतलब बौद्ध धर्म के अलावा भी किसी धर्म से संबंध था, ऐसे साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। मतलब कुल मिलाकर वो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक हो चुका था। अच्छा, एक डाउट आपका ये हो सकता है कि सर वो ऐसी चेतावनी क्यों दे रहा है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि समय के साथ बौद्ध धर्म में जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। समस्या कैसे है कि बौद्ध धर्म में
अब भिक्षु भी रहने लगे और भिक्षुणियां भी रहने लगी, ठीक है, मतलब नर और मादा दोनों ही रहने लगे। तो बहुत सी बार क्या होता था कि इनके बीच में अप्राकृतिक संबंध क्रिएट हो जाते थे, तो उसको लेकर जो बौद्ध संघ है वो बदनाम होता था कि ये तो एक ऐसा संघ हो गया है जहाँ धर्म की बात नहीं होती बल्कि काम वासना की चीजें चलती हैं। तो इस वजह से बौद्ध धर्म बदनाम होने लगा था। तो इस बदनामी से बचाने के लिए और बौद्ध धर्म को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से वह सांची के स्तूप में इस तरह की बात कहता है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और जो कोई ऐसा करेगा उसे मैं क्या करूंगा, सफेद वस्त्र पहनाकर अलग स्थान पर रखूंगा। तो सफेद वस्त्र वह धारण करता है जो गृहस्थ होता है, समझिए इस बात को, और गेरुआ वस्त्र वो धारण करता है जो गृहस्थ नहीं होता है, जो जो एक तरह का ब्रह्मचर्य को हासिल कर चुका होता है। तो यहाँ पर वो ये भी कहने का प्रयास करता है कि आपको ब्रह्मचर्य नहीं अपनाना है, आप जो है गृहस्थ हो जाइए अगर आप जो है बौद्ध धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज यहाँ पर आती है। आशा करता हूँ ये सारी बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई डाउट रहा हो तो जब हमारी डाउट क्लास होंगी तो आप उनमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं अशोक की धार्मिक नीति। अब चूंकि देखो होता क्या है कि शासक जो होता है ना, उस शासक की अपनी धार्मिक नीति होती है। अब बहुत सी बार देखा जाता है कि उसका जो धर्म होता है ना, वो उस धर्म को ही अपनी नीति बना लेता है और उसी के हिसाब से वो लोगों से भी आशा रखता है कि आप भी मेरे धर्म को अपना लो, ये बात वो सोचता है। तो यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या अशोक भी अपनी धार्मिक नीति के तहत यही इच्छा रखता है या कुछ और, ठीक है। तो देखिए अशोक जो है वो ये मानता है कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वही शब्दशः सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो कहा वही फाइनल है, उसके आगे मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो 7वें शिलालेख में ये कहता है कि मेरी धार्मिक इच्छा है कि सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके क्योंकि वे सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। आप इस बात को थोड़ा और गंभीरता से समझिए कि सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके क्योंकि वे सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। मतलब ये कि सभी लोगों का धर्म चाहे वह अलग अलग हो, ठीक है, चाहे वह अलग अलग हो, लेकिन आंतरिक रूप से वो आत्म संयम और हृदय की पवित्रता को ही चाहते हैं। मतलब कि अलग अलग होने के बावजूद भी सभी धर्म एकत्व की भावना पर आधारित हैं, सभी में जो बात कही गई है वह एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है, इसलिए वे सब स्थानों पर रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता कि किसी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर मैं रखूं। ऐसी ही इच्छा वह अपने 12वें शिलालेख में भी कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपने धर्म का तो आप आदर कर रहे हो और दूसरे धर्म की बदनामी कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है और दूसरे संप्रदाय का क्या करता है, उपकार करता है, ठीक है, उसे बुरा भला कहता है। इसके विपरीत होता यह है कि वह अपने संप्रदाय को क्षीण करता है, ठीक है। वो समझता तो क्या है कि मैं अपने संप्रदाय की वृद्धि कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने संप्रदाय की जो तारीफ कर रहा हूँ और मैं सामने वाले को क्या कह रहा हूँ कि नहीं ये इसका संप्रदाय तो गलत है, इसके देवी देवता ऐसे हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर आप ये कर ये सोचते हो कि अपने धर्म को ऊंचा बना लोगे तो वो नहीं होगा, इससे आप अपने ही धर्म को क्या बना रहे हो, क्षीण बना रहे हो, उससे आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो और दूसरे के धर्म को आप क्या कर रहे हो, अपकार कर रहे हो, मतलब उसे आप बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तो जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति भक्ति और उन्नति की लालसा से दूसरे की क्या करता है, निंदा करता है, दूसरे की निंदा करता है, ठीक है, तो वह वस्तुतः अपने ही धर्म को क्या करता है, बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है, बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है, उसकी वृद्धि नहीं करता है। तो वो कहता है लोगों से कि लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, सभी संप्रदाय बहुश्रुत, सभी संप्रदाय क्या हो, बहुश्रुत, मतलब अधिक ज्ञान वाले, ठीक है, याद रखना, अधिक ज्ञान वाले हो जाएंगे।
मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर सभी लोग सभी प्रकार के धर्मों को सुनते हैं तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, बहुत अधिक ज्ञान वाले हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे संसार का कल्याण होगा। ठीक है, इससे संसार का कल्याण होगा। तो जब हम इन पूरी पंक्तियों पर विचार डालते हैं 12वें शिलालेख की, कि अपने धर्म का आदर करते हो, दूसरे की निंदा करते हो, तो आप अपने ही धर्म की हानि कर रहे हो, दूसरे की हानि नहीं कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात कि अगर सभी लोग सभी धर्मों को सुनेंगे तो क्या होगा, सभी लोग अधिक ज्ञान वाले हो जाएंगे और संसार का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसी उद्देश्य से उसने बराबर की पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के, आजीवक मतलब जैन धर्म के लोग है ना, जैन धर्म के लोगों के लिए, उनके सन्यासियों के निवास के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजीवक संप्रदाय के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, तो ये अशोक ने करवाया था। ठीक है, वो अपने साम्राज्य में दूसरी जाति के लोगों को भी बहुत बड़े बड़े पद भी देता था, जैसे कि यवन जाति तुषास्य जो है, ठीक है, तुषास्य नाम है, यवन जाति मतलब यवन प्रदेश के रहने वाले। ठीक है, यवन प्रदेश के रहने वाला जो व्यक्ति है ये है विदेशी। कौन है, विदेशी। ठीक है, तो इसने विदेशी को कठियावाड़ का क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया। तो आप देखिए कि उसकी धार्मिक नीति क्या होनी चाहिए, बौद्ध धर्म के हिसाब से होनी चाहिए कि जो बुद्ध है उसी को मानेंगे, लेकिन नहीं, वह बुद्ध धर्म के अलावा भी अन्य लोगों को भी जो है समान दृष्टि से देखने की इच्छा करता है, जैसा कि वो अपने 7वें अभिलेख और 12वें शिलालेख में कहता है। इसी के साथ साथ हमें कल्लण की जो राज तरंगिणी है उससे हमें ज्ञात होता है कि उसने कश्मीर में विजयेश्वर नामक जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्वार करवाया था, उसे फिर से निर्मित करवाया था, और उसी से लगती हुई 2 समाधियां भी निर्मित करवाई थी। तो हम जब इन सब बातों को समझते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि अकबर, जिन्हें हम धार्मिक रूप से बड़ा उदार व्यक्ति कहते हैं, उसी के समान अशोक भी पहला ऐसा शासक हुआ जो धार्मिक रूप से पूर्णतः उदार था, और उसने धर्म की बजाय मानव प्रकृति को बेहतर, ठीक है, मानव प्रकृति को बेहतर समझा, और मानव प्रकृति के विकास के लिए जो काम होने चाहिए थे उसे ही अपनाने को कहा था। हम ये भी कह सकते हैं कि उसने कोई अपना धर्म बनाने या अपने धर्म को बलात् मतलब पूरे ताकत के साथ में लोगों को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा। ठीक है, उसने कोई नया धर्म नहीं बनाया, कोई उसने जबरदस्ती लोगों को नहीं कहा कि आप इसे स्वीकार करो। उसने क्या कहा कि भैया सभी धर्मों में एकत्व है। यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ, सभी धर्मों में एकत्व है, और अपने धर्म का आदर करो और दूसरे की निंदा करो, ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऐसे प्रकार का मनीषी है जिसका होना आज भी संभव नहीं दिखता। ठीक है, इसके साथ में अब हम देखते हैं अशोक की परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीति का क्या मतलब है कि अशोक का जो राज्य था उस राज्य से अन्य राज्य भी सीमा बनाते थे। तो अशोक उन अन्य राज्य के लोगों के साथ किस प्रकार की नीति का अनुसरण करता था, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अशोक की परराष्ट्र नीति। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि अशोक की परराष्ट्र नीति से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो देखिए इसके तहत जो है हम ये कहेंगे कि अशोक की जो परराष्ट्र नीति है उसे उसके धम्म ने बहुत हद तक क्या किया, प्रभावित किया। अशोक के जो धम्म है, जो बौद्ध धम्म है, उसने उसकी परराष्ट्र नीति को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। क्योंकि जब वह बौद्ध धर्म को नहीं अपनाता उतने बड़े रूप में, तो वह ब्राह्मण धर्म को अपनाता है। तो उस समय वो बहुत युद्ध करता है, झगड़ा करता है, विहार यात्राओं पर जाता है, उसके बाद वो मर गया खेलता है, पशु पक्षियों को मारने से बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। लेकिन जब अशोक धर्म के अनुसार, मतलब कि बौद्ध धर्म के अनुसार नीति का पालन करता है, तो वो ये सारी चीजों को छोड़ देता है। तो जाहिर सी बात है युद्ध भी छोड़ देगा। ठीक है, तो अशोक क्या करता है कि अपने साम्राज्य के जो सीमांत क्षेत्र में रहने वाले राज्य होते हैं उनके साथ अपने राजनयिक संबंधों को और मैत्री संबंधों को स्थापित करता है। वो उन्हें बिल्कुल बराबर रखता है, उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई बड़ा राजा हो चाहे कोई छोटा राजा हो। और ये जो नीति है, राजनयिक वाली जो नीति है, ये चंद्रगुप्त, हमने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त के समय से ही प्रारंभ हुई थी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक था तो उसके समय भी जो राजनयिक पॉलिसी है इसको अपनाया
जाता था और जो राजदूत हैं उनका आदान प्रदान होता था। ठीक है, इसमें कुछ नाम मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मिस्र के नरेश थे टालेमी फिलाडेल्फस, इन्होंने अपने दूत को अशोक के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो ये इस बात को बता रहा है कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, राजनयिकों का आदान प्रदान हो रहा है। इसी प्रकार से अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो बताता है कि उसने 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजा था। धर्म प्रचारक काय के लिए भेजे थे, क्योंकि ये कहना चाहता था कि जो विजय धम्म विजय में है वो विजय युद्ध विजय में या शस्त्र विजय में नहीं है, तो इसलिए ये इन लोगों को वहां पर भेजता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि मेरी जो धम्म नीति है वो आप समझिए और और इसको अपनाकर पूरी दुनिया में अपनी विजय को चिरस्थायी कर लीजिए। हालांकि कुछ यवन राज्यों ने उसके धर्म को माना, उसे प्राश्रय भी दिया था। वहीं इसके साथ वह दक्षिण के जो राज्य हैं जैसे चोल, पांड्य, सती पुत्र, केरल पुत्र और लंका में भी अपने दूतों को भेजता है। और लंका के जो शासक है तिस, इसने तो पूरा पूरा भैया बौद्ध धर्म ही अपना लिया था। ठीक है, और चीनी यात्री हुइनसांग है वो भी हमें बताता है कि चोल तथा पांड्य राज्यों में अशोक के द्वारा जो स्तूप हैं उनका निर्माण किया गया था। मतलब कि हो सकता है कि इन राजाओं ने उसे अनुमति दी हो कि आप अपना स्तूप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज यहाँ पर हमको मिलती है। और ये भी मिलता है, जो तमिल परंपरा है वो भी कहती है कि जो हमारे यहाँ पाषाण अभिलेख जो है उनका निर्माण किसने किया, तो ये उत्तर भारत के कोई राजा थे उन्होंने किया। ये तमिल परंपरा में हमको मिलता है, तो मान सकते हैं कि हाँ, इनका आपस में कुछ संबंध रहा होगा। ठीक है, तो हम अशोक के द्वारा कुछ बात कही गई ये हम समझ लेंगे तो उसकी परराष्ट्र नीति हमको समझ में आ जाएगी। तो उसकी परराष्ट्र नीति इन्हीं शब्दों में जो उसने कहा उसी में समाहित है, जैसे उन्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए। मतलब देखिए, इतना बड़ा राज्य जो ईरान की सीमा से लगता है, ठीक है, जिसमें आज का पाकिस्तान पूरा आता है, ठीक है, जिसमें आज का अफगानिस्तान आता है, जिसमें पूरा भारत आता है, ठीक है, और दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु तक के इलाके उसमें आते हैं, जो मैप अभी हमने देखा। तो इतने बड़े राज्य का वो राजा है और कहता है कि भैया आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए, चाहे मैं कितना बड़े राजा हूं, आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए, आप मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, वे मुझ पर विश्वास करें और उन्हें मुझसे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। मैं लड़ूंगा नहीं, मैं धम्म विजय की बात उन्हें समझा रहा हूँ, धम्म के माध्यम से उन्हें सुख देना चाह रहा हूँ। ठीक है, राजा जो है वो उन्हें यथासंभव क्षमा करेगा। मतलब अगर आप युद्ध करने आ भी गए तो मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं आपको यथासंभव क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। और ये बात उसने कहाँ लिखी है, तो ये बात उसने अपने दूसरे लेख में लिखी है कि मेरे समीपस्थ राज्यों को किस प्रकार मुझसे होना चाहिए। अब वो ये भी बात कहता है कि उन्हें मेरे कहने से धर्म का अनुसरण करना चाहिए। इसमें और बात लिखी गई है कि उन्हें मेरे कहने से क्या करना चाहिए, धर्म का अनुसरण करना चाहिए, जिससे इहलोक और परलोक जिससे इस लोक और परलोक में उन्हें क्या मिले, लाभ प्राप्त हो। ये बात वो कहता है। तो अशोक की इन बातों से हमें साफ तौर पर पता चलता है कि वो पड़ोसी राज्यों के साथ शांति, ठीक है, याद रखिएगा, के साथ शांति, सहिष्णुता और बंधुत्व, ठीक है, शांति, सहिष्णुता और बंधुत्व के आधार पर मधुर संबंध रखना चाहता था। ठीक है, और वो इसमें सफल भी हुआ। और इस प्रकार अशोक की जो गृह और विदेशी नीति है वो हमें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है, उनमें कोई फर्क हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाली बात भी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अशोक का अंत। तो देखिए होता क्या है कि जब सूरज चढ़ता है तो चढ़ता हुआ सूरज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वह सूरज डूबता है तो डूबता हुआ सूरज हमें बहुत सारी जो समस्या है उन्हें हमें दिखा भी देता है। तो यहाँ पर अशोक जो ये काम कर रहा है तो हमें बहुत मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है, हम बहुत तिरुभूत हो रहे हैं, आभूत हो रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है कि वाह यार कितना बड़ा शासक हुआ, उसने ऐसा ऐसा काम किया कि हमें गर्व फील हो रहा है कि इतना बड़ा राजा होकर के और छोटे छोटे राज्यों के राजा, आप डरो मत, आप मेरी शरण में रहो, मैं आपको सुख दूंगा, दुख नहीं दूंगा, आप मेरे कहे अनुसार धर्म को अपना लो और इहलोक और परलोक में सुखी रहो। ठीक है,
तो ये एक शांति दूत होने के नाते इस तरह की बातों को कह रहा है। लेकिन होता है ना, कभी कभी अति बहुत बुरी होती है, वही चीज अशोक के साथ भी होती है। अशोक क्या करता है कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अपने धन को खर्च करना शुरू कर देता है, बहुत बड़ी मात्रा में धन को खर्च करता है। वो इतना धन को खर्च करता है कि जिससे उसका राजकोष क्या होता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है, खाली होने की कगार पर आ जाता है। ठीक है, इन सभी बातों के बारे में हमें जहां जानकारी मिलती है, तो याद रखना कहां से मिलती है, बौद्ध ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। जितना दिव्यावधान कहती है कि जितना उसका शासन जो है वो गौरवशाली था, उसका अंत भी उतना ही दुखदायी रहा था। उसके अंतिम दिनों में वह बौद्ध संस्थाओं को अपने राजकोष से, जैसा मैंने बताया, बहुत सारा धन प्रदान कर रहा था, और इससे उसके अमात्य जो है वो भी कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ऐसे तो पूरा राज्य ही समाप्त हो जाएगा। जब धन नहीं होगा तो सेना नहीं बन पाएगी, जब सेना नहीं होगी तो अड़ोसी पड़ोसी लोग आकर के कभी भी लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के तो धर्म नहीं हो सकता। ये उनका एक विचार था। ठीक है, तो सारे अमात्य मिलकर क्या करते हैं, सारे अमात्य मिलकर राजकुमार संप्रीति को भड़का देते हैं। ठीक है, राजकुमार संप्रीति को भड़का देते हैं कि भैया अपने पिताजी को समझाओ, वो ये क्या कर रहे हैं। तो संप्रीति जो है वो उनके पास समझाने जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अशोक जो है एक विहार, जिसका नाम है, अब नाम याद रखिएगा, ठीक है, कुक्कुटा राम। ठीक है, कुक्कुटा राम एक विहार बनने वाला होता है, और इस कुक्कुटा राम विहार को वो बहुत बड़ी विपुल राशि दान देने वाले हैं। तो वो दान नहीं देना है, कौन कहता है, संप्रीति कहता है कि दान मत दो, वरना क्या होगा, पूरा राज्य तहस नहस हो जाएगा, हम कैसे मैनेज करेंगे इन सब चीजों को। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो नहीं मानता है, तो दबाव में संप्रीति को अपने भंडागारी को यह आदेश देना होता है कि भैया अब चाहे कुछ भी हो जाए, अशोक की बात को मत मानना, अब उनकी आज्ञा के अनुसार कोई भी धन अब आप बाहर मत देना, क्योंकि मैं होने वाला राजा हूँ। होने वाले राजा इस बात को आदेशित करता है आपको कि मेरा राज्य मुझे खाली नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे राज्य का विकास भी करना है, इसका विनाश नहीं करना है, इसका मुझे विकास करना है, और उसके लिए मुझे सेना की भी आवश्यकता होगी। मेरा बापू तो पगला गया है, पता नहीं क्या करने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि सम्राट को उठाकर शायद बंदी बना दिया गया था, कंफर्म नहीं है ना, शायद बंदी बना दिया गया, और उन्हें जो है जितने भी उनके खर्चे होते हैं उन सब में कटौती कर दी गई, और तो और उनको खाने के लिए केवल आधा आंवला आखिरी टाइम पर दिया जाने लगा। ठीक है, आधा आंवले की बात कर रहा हूँ मैं, आधा आंवला देने लगे कि भैया ये खाओ और बौद्ध धर्म में खुश रहो, ये बात उस समय हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्रशासन है, उस प्रशासन पर अशोक का जो नियंत्रण है वो समाप्त हो जाता है, और उसका जो अंत है वो बहुत दुखद होता है, और लगभग उसकी मृत्यु जो है वो 237 और 236 ईसा पूर्व के समय होती है। पुराणों के अनुसार लगभग 37 वर्षों तक वह राज करता है अशोक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इतना गौरवशाली राजा हुआ, इतना बड़े राज्य को जीता, इतना सब कुछ कर दिया, और एट लास्ट उसे क्या मिला, एट लास्ट उसकी जो गति है वो दुर्गति में बदल जाती है। शायद यहाँ पर अति जो है बौद्ध धर्म की, वह उसे ले डूबती है। ठीक है, और इतना महान शासक इतनी बुरी गति को प्राप्त होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे अशोक का मूल्यांकन। देखो, एक बात मैं आपको साफ तौर पर कह दूं कि अशोक का मूल्यांकन कुछ शब्दों में करना गलत बात है, मैं नहीं कर सकता। बहुत छोटे शब्द होंगे, बहुत कम शब्द होंगे, और कम शब्दों में इतने बड़े व्यक्तित्व को अस्तित्व में लाना बहुत नामुमकिन बात है, उसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, पर फिर भी हम ये समझने का प्रयास तो करें कि अशोक जो है, इससे अगर इतिहास देखे तो किस रूप में देखें। मूल्यांकन मतलब यही है कि जब हम पलट कर देखेंगे तो इस शासक को हम किस रूप में जानेंगे, इसको हम मूल्यांकन कहते हैं। तो देखिए, अशोक जो है वो एक महान नेता हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक कुशल प्रशासक हुआ और एक सफल धार्मिक नेता हुआ। महान नेता का क्या मतलब है कि उसे विरासत में एक बहुत बड़ा राज्य मिला था। ठीक है, बहुत बड़ा राज्य मिला, और उस राज्य को उसने न सिर्फ अक्षुण्ण बनाए रखा, बल्कि जो राज्य उससे अलग हुआ, जिसका नाम था कलिंग, उसे भी उसने जीत लिया, और जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद जब वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, तब भी वो प्रशासन को ढीला नहीं होने देता है, और अपने प्रशासकीय गुणों के आधार पर राज्य को बचा रखता है, उसे आगे ले जाता है। इसके बाद जब उसकी भूमिका धार्मिक नेता के रूप में हो जाती है, वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद भी वह राजा तो होता है, एक कुशल प्रशासक होता है, अपने राज्य को अलग अलग भागों में बांटकर उसका शासन चलवा लेता है, लेकिन धार्मिक नेता के रूप में भी सफल होता है, क्योंकि बिना तलवार के दम पर केवल धर्म नीति, केवल प्रेम नीति के आधार पर वह अपने आसपास के राजाओं को न सिर्फ पटा लेता है, बल्कि उन्हें
अपना धर्म मानने पर भी मजबूर कर देता है केवल प्रेम की वाणी के ऊपर। यहाँ तक कि जो लंका का शासक है उसके पास उसके द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्रा और जो संघमित्रा उनकी जो बहन है महेंद्र की, उन दोनों को भेजा गया और वहां पर आज भी बोधि वृक्ष लगा हुआ है और जिसकी पूजा आज भी की जाती है। लगभग 2500 सालों से वो वृक्ष अभी भी वहां पर लगा हुआ है। और वहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के समय ही हुआ था। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में उस धार्मिक नेता ने इतना प्रचार कर दिया कि आज हम जितना भी देखते हैं, जैसे कि हम चीन देखते हैं, हम मलय देखते हैं, ठीक है, हम लोग जावा सुमात्रा जैसे द्वीपों को देखते हैं, तो यहाँ भी बौद्ध धर्म इसी वजह से फैला था। मतलब आप समझिए कि तलवार के दम पर नहीं, प्रेम के बल पर उसने इस धर्म का प्रचार कर दिया जो आज भी मौजूद है। ठीक है, तो वह एक प्रजापालक भी था, प्रजापालक सम्राट, मतलब प्रजा की तरफ ध्यान देने वाला सम्राट, प्रजा के सुख और दुख को अपना सुख दुख मानने वाला सम्राट। ठीक है, सच्चे हृदय से प्रजा का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति था वो। एकत्व की भावना का प्रचार प्रसार करने वाला था, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े राज्य को न सिर्फ जीता बल्कि एक कानून वहां लागू किए, एक व्यापार वहां लागू किया। ठीक है, और एक जैसी व्यवस्थाओं को पूरे राज्य में उसने बना दिया था। ठीक है, वो कहता भी है कि सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है। ठीक है, क्या कहता है वो कि सर्वलोक हित जो है वो मेरा कर्तव्य है और सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म मेरे लिए नहीं हो सकता। मैं जो पराक्रम करता हूँ वह इसलिए कि भूतों के ऋण से मुक्त हो जाऊं। ठीक है, भूतों के ऋण से मुक्त हो जाऊं। भूत मतलब जो पहले मैंने कर्म किए ना, उन कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊं और एक अच्छे युग को मैं प्राप्त हूँ। ठीक है, अशोक जो है इसके साथ एक महान निर्माता भी हुआ। निर्माता मतलब कि उसके द्वारा लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है, ये उसी ने किया था। आजीवक जो लोग थे उनके लिए बराबर वाले एक गुफाई क्षेत्र था, वहां पर उसने गुफाएं बनवाई थी। उसने कनक मुनि का स्तूप जो है उसको संवर्धित कर दिया था। ठीक है, उसने श्रीनगर और नेपाल में देवपाटन नामक 2 नगरों की स्थापना भी करवाई थी, याद रखना। ठीक है, श्रीनगर और देवपाटन नामक जगह पर 2 नगरों की स्थापना भी करवाई थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलती है। ठीक है, इतिहास जो है वो अशोक को एक योद्धा के रूप में भी दिखता है, क्योंकि उसकी जो है कलिंग युद्ध में जो शक्ति की जो पराकाष्ठा उसने दिखाई वो उसके महान सैनिक लक्षणों को प्रस्तुत करती है। तो उसके जैसा कोई ऐसा बेजोड़ व्यक्ति इतिहास में नहीं हुआ जो शक्ति के रूप में इतना शक्तिशाली रहा हो और बाद में अपनी पूरी पराकाष्ठा उसने किसमें लगा दी? मानव कल्याण में लगा दी हो। मतलब अपने द्वारा प्रभुत्व रूप में जो धन संपदा सैन्य क्षमता राज्य स्थापित किया वह पूरा का पूरा कहाँ लगा दिया? मानव कल्याण में लगा दिया। तो ऐसा कोई उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। ठीक है, उसकी महानता ही थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो उसकी विजय है या जिसके द्वारा विजय की रूपरेखा धम्म में देखी गई। मतलब कि युद्ध तो सारे छोड़ दिए, उसने सारे युद्ध छोड़ दिए और कहा कि धम्म विजय ही असली विजय है। जो आनंद धम्म विजय में मिलता है वह आनंद कहीं और नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि धार्मिक मामलों में अशोक से अधिक सहिष्णु शासक तो शायद कोई हुआ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने जैन धर्म को भी अपनाया। ठीक है, उसे भी उसने माना, ब्राह्मण धर्म के लोगों को भी उसने अपना माना। वो कहता है कि भैया सभी लोग जो एकत्व की भावना रखते हैं, एक सहृदय रखते हैं, वे मेरे राज्य में कहीं भी रह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जनता का हित सर्वोपरि है और सभी धर्मों में एक जैसी बात ही कही गई है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये बहुत कम चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। लिखने के लिए मेरे पास इतनी सारी बातें थी कि 5-10 स्लाइड्स भी कम पड़ जाती। ठीक है, तो इन सब बातों को केवल कुछ शब्दों में कह देना असंभव बात है। ठीक है, मैं खुद इसमें बहुत अपने आप को श्रिंक महसूस कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए जिसमें मैं अशोक का मूल्यांकन बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अशोक के बारे में हम एट लास्ट से ये कह सकते हैं कि विश्व इतिहास में अशोक का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि विश्व इतिहास में हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिले हैं जहाँ लोगों ने अपने धर्म को मनवाने के लिए तलवार का सहारा लिया। विश्व इतिहास में हमको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां राज्यों को जीतने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोगों को कत्लेआम किया गया। लोगों ने 40-40 युद्ध
लोगों ने 40-40 युद्ध जो है वो एक साथ लड़ लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि हमें अपने राज्य का निर्माण करना है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ नहीं मिलती, अशोक में नहीं मिलती। अशोक जितना बड़ा सैन्य शक्तिशाली व्यक्ति था, उतना बड़ा तो शायद दुनिया में कोई रहा भी नहीं होगा। इतनी बड़ी सेना किसी के पास नहीं रही होगी, इतना सामर्थ्य नहीं रहा होगा। उसने अपने सारा सामर्थ्य जुटाकर एक सागर बनाया, और उस सागर को उसने सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण के उद्देश्य से लुटा दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हम एक बार फिर जानेंगे, एक वीडियो अलग से आएगा अशोक का धम्म, उसमें भी हम इन चीजों को जानेंगे, और अशोक का मूल्यांकन मैं अलग से आपको बताऊंगा, तो बहुत आनंद वाली चीजें रहेगी। एट लास्ट इस वीडियो में हम आते हैं आज की वीडियो के प्रश्न पर। तो भैया 3 प्रश्न आपको लिखना है। पहला, अशोक एक साम्राज्य निर्माता के रूप में, ठीक है, अशोक एक साम्राज्य निर्माता के रूप में, ये 125 वर्ड्स में होंगे। ठीक है, इसके बाद है अशोक एक साधु के रूप में किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसारक बनकर सामने आता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक एक साधु बन गया और वह किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचारक और प्रसारक बन गया, और उसके बाद वो सामने आता है। और तीसरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अशोक का मूल्यांकन आप किस रूप में करेंगे, एक सम्राट के रूप में या एक बौद्ध भिक्षु के रूप में, अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको लिखना है, और उत्तर आप हमें सबमिट करवा सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और जो हमारे अदर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है वहां पर। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो होता है समाप्त यहीं पर, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें जानेंगे अशोक के धम्म के बारे में और अशोक के मूल्यांकन को देखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।